नेतागिरी खत्म कर चुका है तुम्हारी आपको जनता वोट देती है। जनता इसलिए वोट देती है आप जनता की सेवा करो, जनता के हितों में काम करो। ये अहंकार जनता सहन नहीं करेगी, ये जनता घमंड सहन नहीं करेगी। उससे बड़ा घमंडी कौन होगा, उससे बड़ा अहंकारी कौन होगा जो ये कहता है कि हिंडोली में तो मेरी नेतागिरी चलेगी। मैं कहता हूँ हिंडोली तो क्या, राजस्थान की किसी भी विधानसभा में अगर किसी एमएलए एमपी ने ये कहने की जरूरत करी कि यहाँ तो मेरा ही सिक्का चलेगा, मेरी नेतागिरी चलेगी, तो मुझे बता देना उस नेता को नेती बनाना नरेश मीणा को। उस नेता को नेती बनाना किधर आता है। मैं कल परसों सुन रहा था, भाषण दे रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग राजनीति में नेतागिरी करना चाहते हैं लेकिन वो मदारी की तरह काम करते हैं। वो कह रहा था कि मदारी जो है वो भीड़ तो इकट्ठी कर सकता है लेकिन सरपंच नहीं बन सकता। लेकिन वो ये भूल गया कि मदारी बंदरिया को भी नचाना जानता है, मदारी बंदरिया को भी नचा सकता है, मदारी जब शेर को भी नचा सकता है, मदारी जब चीताओं को, मदारी जब जंगली जानवरों को नचा सकता है, तो तुम्हारी तो क्या औकात। अगर तुमने नरेश मीणा को मदारी कहा है तो नरेश मीणा डमडमी बजाएगा 2028 में, और तुम्हें वैसे ही नचाऊंगा जैसे बंदरिया नाचती है, वैसे ही नचाऊंगा। अभी तो शुरुआत हुई है, 2028 अभी दूर है। अभी तो मैं खूंटे स्थापित कर रहा हूँ, मेरे सेनापतियों को तैनात कर रहा हूँ ताकि वो अगले लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। आज पेच की पावड़ी में सेनापति तैयार कर जाऊंगा, नेनुआ में तैयार कर दिया, बूंदी की बॉर्डर में तैयार कर दूंगा। ऐसा घेर दूंगा जो कहीं से तुम्हें निकलने की नई जगह निकलने की नहीं मिलेगी। बहुत हो गया लोगों को बदमाशी करते हुए। मैंने सुना है कि फार्म हाउस में बुलाते है कि सरपंच साहब आओ, आप आज आपको पार्टी देंगे, खाना खिलाएंगे, और फार्म हाउस में बुला के लोगों की बेइज्जती करता है, लोगों के साथ मारपीट करता है। क्योंकि जैसा बाप वैसा बेटा, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। आपने भी जमीनों पे कब्जे किए, खानों पे कब्जे किए, बाप ने भी गरीबों की जमीनों पे कब्जे किए, और उसी रास्ते पे तुम चल रहे हो। लेकिन अभी रास्ता तुम्हारा लंबा नहीं है, ये रास्ता तुम्हारा लंबा नहीं है। कह रहा था कि रोजड़े आ रहे हैं, कह रहा था 4 रोजड़े आ रहे हैं। एक रोजड़ा देवली उनियारा से आया, प्रभुलाल जी सैनी के लिए कहता है कि एक रोजड़ा देवली उनियारा से आया। प्रहलाद गुंजर के लिए कहता है कि एक रोजड़ा कोटा से आता है। भीलवाड़ा से धीरज गुजर के लिए कहता है कि एक भीलवाड़ा से रोजड़ा